जहाज लोग का ऊपर ऐसा अटैक हो रहा है तो नॉर्मल आदमी का क्या है, कोई भरोसा ही नहीं है। अब सीआर बाग घूम के देखो, देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ बीजेपी। प्लीज चेंज इज इनएविटेबल इन बंगाल। प्लीज दूसरा लाइए। सर, बंगाल में माँ माटी मानुष स्लोगन बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या माँ माटी और मानुष बंगाल में सुरक्षित है? देखो, जो मैं सुनने में आया, मैं देखा नहीं कभी, लेकिन जो सुनने में आया बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, स्पेशली द हिंदू कम्युनिटी। पर दुख की बात है, इन कैलकाटा विच इज द बंगाली डोमिनेटिंग, मोस्टली द हिंदू डोमिनेटिंग, वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है, स्पेशली द प्लेसेस लाइक मुर्शिदाबाद, मालदा, बालूरघाट, ये सब जगह, कूच बिहार, ये सब जगह मैं जो सुन रहा हूँ, द हिंदू पीपुल, इवन द लेडीज, फोर्सफुली लोग का कन्वर्ट करने का कोशिश हो रहा है। जो कभी न्यूज़ में देखता हूँ, पेपर में देखता हूँ, ये बड़ा दुख की बात है। अगर हमारा एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर सो कॉल अगर कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो बड़ा दुख की बात है। अगर ये हालत अगर आज है तो कल क्या होगा, गॉड नोस। सर, अराउंड 27 लाख वोटर्स का नाम बाहर हो चुका है एसआईआर प्रक्रिया के कारण। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टीएमसी का जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है इसकी वजह से? लास्ट टाइम जो हुआ था, मार्जिन आप देखो, आई थिंक इफ आई रिमेंबर बीजेपी वाज 77, राइट, आउट ऑफ 294 सीट, नो, बीजेपी वाज 77 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बाकी था टीएमसी का मेनली, कांग्रेस हार्डली नेग्लिजिबल। आई डोंट नो हाउ मेनी मार्जिन वोट दे, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर इतना सीट मिल गया लास्ट टाइम, एंड दिस अ थर्ड टाइम, लास्ट टाइम वाज अ थर्ड टाइम, तो 27 लाख में मेरा ख्याल से नहीं कोई फर्क बनने वाला है, अनलेस अनटिल दिस टाइम द स्ट्रेटजी लिटिल बिट चेंज। क्यों हुआ? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर, हाँ, वो हो गया, और वो जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आके बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन कर रहा है। उसमें अगर वो चला गया वो कम्युनिटी, तब टीएमसी का थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये भी मेरा मन में हो रहा है कि यानी ये स्ट्रेटजी तो नहीं है कि सारा वही कम्युनिटी वो लोग ले लेगा, बाद में मार्च हो जाएगा टीएमसी से। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता। बिकॉज हुमायूं कबीर पहला था टीएमसी में, अचानक अलग अलग हो गया, अलग होके मे बी वोट बैंक दिल टेक दैट कम्युनिटी टोटली, इट गो टू अंडर द हुमायूं कबीर, और मे बी असदुद्दीन ओवैसी ना नाम है, उन्होंने आके भी स्पीच दिया। मे बी देर टोटली जैसा, ऐसा तो नहीं है। द वोट जो होता है कम्युनिटी बेस नहीं होता है, हिंदू भी देता है दूसरे को, दूसरा कम्युनिटी भी देता है, बीजेपी को देता है, टीएमसी को भी देता है, इसका मतलब नहीं है कम्युनिटी वोट। लेकिन हाँ, इन्फ्लुएंस तो जरूर होता है, खास के बंगाल में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसलिए 27 लाख नॉट ए स्मॉल फिगर, एट द सेम टाइम नॉट ए वेरी बिग फिगर, तो मेरा नहीं लगता उसमें कोई फ़र्क होगा। राइट, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 27 लाख नाम जिनको रिमूव किया गया है वोटर लिस्ट से, इनमें से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें घुसपैठ कहा जा रहा है, क्योंकि एसआईआर का पूरा प्रोसेस ही था क्लीन करने के लिए वोटर लिस्ट को। तो जिनका हक बनता है बंगाल में इलेक्शन देने का, फाइनली उनको वो हक मिल रहा है इस प्रक्रिया की वजह से और इस नाम बाहर जाने से। देखिए, हक तो मिलेगा, लेकिन आप जो बोला इन्फ्लक्स द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री जो आ रहा है, ये इन्फ्लक्स पीपल का लिए तो जरूर इतना दिन तो टीएमसी का बड़ा सपोर्ट था। अभी थोड़ा सा भी अगर ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम अगर ज़्यादा इन्फ्लक्स हो बाहर से आए, वो कितने थोड़ा स्टॉप हो जाएगा। एंड अंदर का आदमी, आई थिंक दे ऑल्सो बी मोर केयरफुल, बिकॉज अभी जैसा हो रहा है, अरे एक में अभी टीएमसी का लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज रिसेंट इंसिडेंट्स इन द कुछ बिहार, मालदा यहाँ पे जो हुआ है, द पीपल आर रियली वेरी स्केप्टिकल, जो हम क्या करें। अगर यहाँ पे ऐसा होता है, जहाज लोग का ऊपर ऐसा अटैक हो रहा है तो नॉर्मल आदमी का क्या है, कोई भरोसा ही नहीं है। सही बात। तो मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या होगा। सर, ये भी एक सवाल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खाने पीने की। ममता बनर्जी जो हैं अपने विपक्ष में बीजेपी ताकि ना आए बीजेपी पावर में, वो कई बार बंगाली के जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करती है। कभी बाबरी मस्जिद
चर्चे में आता है, तो कभी वो कहती हैं कि बीजेपी अगर रूलिंग पार्टी बनता है तो वो वहाँ मच्छी खाने नहीं देंगे। तो आप पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, आप खुद बंगाल से हैं और मतलब बंगाली हैं और बंगाली कल्चर के साथ रिलेट कर पाते हैं। क्या ये बात सच में सच है कि यहाँ बंगालीज की कोई इज्जत नहीं बीजेपी के राज में, जो जिसका डर ममता बनर्जी चाहती हैं बंगाल में फैलाना? ये तो सवाल ही नहीं आता, बिकॉज मच्छी खाना बंगाली जो खाली मच्छी बंगाली खाता है, बीजेपी का वोट तो पंजाबी लोग भी देता है, हिंदू पंजाबी, दे ऑल्सो टेक लॉट ऑफ फिश। इसका मतलब नहीं है मच्छी खाना बीजेपी आएगा तो मच्छी खाना बंद हो जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई मीन दैट थिंकिंग। सवाल ही नहीं होता है। जो आदमी मच्छी खाता है, मीट खाता है, वो भी बीजेपी का वोट देता है। अब सीआर पार्क घूम के देखो, द लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ बीजेपी। अभी हमारा यहाँ एमएलए है, अभी बीजेपी का है, ठीक है ना, एमपी भी बीजेपी का है। तो बंगाली का मांस नहीं खा रहा है, यहाँ बीजेपी का स्टॉप कर दिया खाने में। वी हैव ए बिगेस्ट फिश मार्केट इन द सीआर पार्क। तो ऐसा नहीं है, ये सब भटकाने की कोशिश है ये ममता जी। नहीं, ये सब जो इलिटरेट मास मे बी दे विल थिंक, पर यहाँ ऑल एजुकेटेड मास यहाँ पे दिल्ली में है। सिमिलरली कलकत्ता में भी एजुकेटेड मास था। अगर बोलेगा बीजेपी आने से मच्छी खाने नहीं देगा, मीन गलत बात है। बीजेपी आई थिंक नेवर प्रमोट लाइक दिस। हाँ, बीजेपी विल डेफिनेटली प्रमोट अदर देन दिस द कम्युनिटी पीपल द मीट दे टेक। Yes, we are against on that. I am also against on that. तो आपको लगता है कहीं जाके ये जो इंसिडेंट मालदा में हुआ उसका फर्क प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? मतलब वोटर्स जो है वो समझ गए हैं थोड़ा बहुत और थोड़ा हवा बदलने वाला है वहाँ का? देखिए, आदमी सेंसिबल पीपल आर देयर। सेंसिबल पीपल का तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो बड़ा दुख की बात है। ये तो होना ही चाहिए। सेंसिबल पीपल का तो मन में ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, उसके बावजूद भी हम इसको कास्ट करें वोट, इससे ज़्यादा दुख की बात तो हो ही नहीं सकता है। मालदा में जो हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि मालदा का जो इंसिडेंट था दैट वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी शेम। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पर अटैक हो रहा है, तो जज के ऊपर अटैक करना मतलब क्या? Those give the verdict. Those are the people, the high society. They're heading the law and order of the country. उसमें अगर ये हो रहा है, इससे दुख की बात तो कुछ हो भी नहीं सकता है। Definitely it will influence, obviously. 27 लाख की बात अगर हम करें तो इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो मतुआ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शायद बाहर के हैं, कुछ विदेशी भी वहाँ पे शायद हो सकता है मौजूद होंगे। एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं वो तो खैर जो लोग इस प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व हैं उनको पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कई लोगों की जो यह आशंका थी कि मिनी बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल, वो थॉट अभी जाके कहीं ना कहीं सिक्योर्ड हो रहा है कि चलो इस प्रक्रिया की मदद से लोगों को अपना हक मिलेगा, और जो बाहर के हैं, जो बाहर से आए हैं, जिनको टीएमसी का सपोर्ट मिला है और हर तरह का मदद मिला है, चाहे वो राशन कार्ड से हो, हेल्थ सिक्योरिटी से हो, वो कम से कम अब उन्हें नहीं मिलेगा जिनका ये अधिकार है प्रॉपर, अब फाइनली उन्हें उनका हक मिलने वाला है। मेरा ख्याल से देखिए, ये कंट्री में ये दुर्भाग्य है। या दिल्ली का भी देख लीजिए, दिल्ली में भी इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश बहुत ज़्यादा है। यहाँ बटला जाइए, अब वहाँ मस्जिद उस साइड में जाइए, आप देखिएगा इन्फ्लक्स ऑफ पीपल आर टू मच। उसका भी तो राशन कार्ड, आधार कार्ड मिल जाता है। इज अ कैपिटल ऑफ द कंट्री में वी हैव ए प्रशासन है, वी हैव ए होम मिनिस्ट्री, सब दिल्ली में मौजूद है। उसका बाजू अगर दिल्ली में हो सकता है तो वहाँ पे होना तो बड़ा आसानी है। अगर हम करप्शन और इस इन्फ्लक्स की बात के अलावा अगर हम करप्शन की बात करें तो हाल ही में कई सारे टीएमसी के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे कि सुजीत बोस, रथिन घोष, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको फिर से ईडी के तरफ से समन मिला है। तो ये जो माँ माटी मानुष, जिससे मैंने शुरू किया आपसे बात करना कि माँ माटी मानुष, ये मानुष उनके लिए कौन है? क्या मानुष की कोई कीमत या अहमियत है उनके लिए? मेरे ख्याल से तो ये तो खाली कहना का है। माँ माटी मानुष इज मानुष मतलब ये कन्फाइंड टू द अपना आदमी थे। ओनली फ्यू आदमी कन्फाइंड फॉर द बेनिफिट। नाम तो माँ माटी मानुष देता है। सब चीज़ देखिए, इफ यू एनालाइज दैट, क्या होगा, the number of voters, percentage of voters in the Bengal could be everywhere in the India. You see who casts the vote. आप वोट का लाइन में देखेगा
नॉर्मली द पीपल दोज आर लिटिल बिट इलिटरेट सबड्यू कास्ट, उनका दिखेगा क्यों सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्टी, मे बी गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प, कुछ भी मिलके वो लाइन में खड़ा होकर वोट देता है। उन लोग का पता ही नहीं भाई कौन है टीएमसी, कौन है बीजेपी, कौन है कांग्रेस, कौन है असदुद्दीन, उन लोग का कुछ पता ही नहीं है। उन लोग का क्या पता है, मुझे लक्ष्मी भंडार मिलेगा, मुझे कुछ खाने का मिलेगा, रहने का मिलेगा, मेरा सड़क बन जाएगा, बिजली बिल फ्री हो जाएगा, पानी मिले, ये इसका और कोई फिक्र नहीं है। उन लोग का कोई मतलब ही नहीं होता। वो बेनिफिट जहाँ पे मिल रहा है उसका जय होता है भाई, उसका जीत होता है। इसलिए आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑफ द बंगाल। या इतना होने का बावजूद भी बंगाल चेंज होगा कि नहीं, आई डोंट आई कीप माई फिंगर क्रॉस, लेकिन मैं चाहता हूँ चेंज जरूर होना चाहिए। इज़ अ हाई टाइम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द बंगाल, नहीं तो बंगाल और भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इशू की बात अगर हम करें तो बंगाल में कई सारे इश्यूज़ हैं। शायद ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है, चाहे वो राशन हो, वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हर एक डिपार्टमेंट पे करप्शन है, जिसकी वजह से कई सारे टीएमसी के कैंडिडेट्स को भी समन मिल रहा है ईडी के तरफ से और भी दूसरे एजेंसीज़ की तरफ से। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जो मुद्दा मैंने कुछ देर पहले उठाया, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को पर्टिकुलरली कंसिडर करें तो वो लोग बाहर कहीं कुछ होता है, चाहे वो बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ कुछ हो गया या ईरान में कहीं कुछ हो गया, तो उस मुद्दे को वो उठाते हैं और उस मुद्दे के लिए वो यहाँ पे अपने ही देश में, हिंदुस्तान में न्याय मांगते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगर किसी दीपू दास के साथ कुछ हो जाता है तो वो उस बारे में ना बात करते हैं, हम छोड़ देते हैं दीपू दास को। अगर हम उन इश्यूज़ की बात करें जिन इश्यूज़ से उन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए बंगाल में या इंडिया में, उन इश्यूज़ को भी वो नहीं उठाते। क्या ये गलत बात नहीं है? बहुत गलत बात है, बहुत दुख की बात है, शर्मिंदा बात है। ये इतना कुछ होने का बावजूद भी अभी बांग्लादेश में भी ओनली 7 or 8% हिंदू कम्युनिटीज देयर। इतना होने का बाद भी हम कुछ इसको मुद्दा में कुछ पोजीशन ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, नॉट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सबसे दुखजनक बात है, शर्मिंदा बात है ये बात, बहुत दुख की बात है। म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट्स की अगर हम बात करें तो करीब 1500 रिक्रूटमेंट्स को ईडी ने कहा है कि वो इलीगल रिक्रूटमेंट्स थे। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट लेवल पे भी कई सारे करप्शंस हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य कहाँ है? वेयर इज़ द फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ बंगाल? नो फ्यूचर। मेरा लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया था, मैंने बोला था कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए, देयर वाज अ टाइम कलकत्ता बंगाल forget about that education system, presidency college, St. Xavier's college, Calcutta University, one of the leading university of the country था। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। आज कहाँ से पास किया? अगर दिल्ली में आए, बेंगलोर में आए, बॉम्बे में इंटरव्यू कहा which university they keep their eyebrow up, okay, Calcutta University may be some manipulation। ये बड़ा दुख की बात है। तो those days of Calcutta, you need to change the entire things of the West Bengal। For that matter, आप corruption बोल रहे हो, is not only Bengal, corruption everywhere in the country। सिंडिकेट राज की बात अगर हम करें तो बिना सिंडिकेट के किसी को नौकरी नहीं मिलता, किसी को हॉस्पिटल में भी एडमिशन नहीं मिलता। क्या ये बंद नहीं होना चाहिए बंगाल में? एब्सोल्युटली। खाली हॉस्पिटल ये क्यों बोल रहा है? कोई बिल्डिंग भी नहीं बना सकता सिंडिकेट का भी ना। खाली हॉस्पिटल है ये, बिल्डिंग भी नहीं बन सकता, बिकॉज दे सप्लाई द सैंड, दिस ईटा, दे सप्लाई द सिंडिकेट। ये इस बात से मुझे याद आया, देबाशीष कुमार, अगर हम पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके बात करें, उनको भी समन मिला है। देबाशीष कुमार जो है वो राजबिहारी से उनको टिकट मिला है एज अ कैंडिडेट ऑफ टीएमसी। तो उनके खिलाफ लैंड ग्रैबिंग का आरोप है और इसी वजह से उनको ईडी ने बुलाया है उनके पास। तो वो पश्चिम बंगाल के जो लैंड है वो उनको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी मान के चल रहे। ये कैसी मानसिकता है सर? मानसिकता, अगर लैंड ग्रैबिंग उनका नाम बोल रहा हूँ, मुझे सोनी, देखिए आई एम इन दिल्ली फॉर लास्ट 40 years। मैं जो थोड़ा सुनता हूँ, कभी जाके देखता हूँ, ऑन द बेसिस आई एम टेलिंग यू, आई मे बी रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, आई डोंट नो। मैं जो सुनता हूँ, को देखता हूँ, पढ़ता जानता हूँ, उसी हिसाब में बोल रहा हूँ। लैंड ग्रैबिंग का बात करें तो हमारा जो वहाँ का मंत्री है ममता जी, उनको जो रिलेशन जो मैं सुनने में आया, वो तो दुनिया लैंड ग्रैब खुद ही कर लिया। अगर बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट अगर ऐसा होता है तो हम बाकी तो करेगा ही। दिस ऑब्वियसली यू आर शोइंग द डोर फॉर द एंट्री, तो करेगा ही तो सभी।
ये मैं सुनने में आया उनका भी रिलेशन काफ़ी आपको भवानीपुर में वहाँ पे चेतला वगैरह में काफ़ी चीज़ ग्रैब करके रखा है, मैं सुना हूँ ये। अगर आप यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ की जो कैंडिडेट्स है इलेक्शन कैंपेन के लिए वो किसी के भी घर पहुँच जा रहे हैं और वो कभी किसी के घर जाके पकौड़े तल रहे हैं, कभी किसी के घर जाके वो मच्छी फ्राई कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी का समन भी उनको अटेंड करना है, उन्हें वहाँ पे अपीयर करना है। तो क्या आपको लगता है दोनों ये जो कौन सा मोर्चा संभाल पाएंगे, क्या सच में दोनों मोर्चा संभाल पाएंगे टीएमसी के कैंडिडेट्स? मेरा ख्याल से तो नहीं। अरे जो पकौड़ा तोलता है ये तो ऑल गिमिक है। देखिए एक चीज़ है ना हम लोग का, मान लीजिए मेरा घर पे मैं अभी बैठा हूँ, आज यहाँ का कोई एमपी आ जाए, मेरा आ गया, मैं भी अगर आके मेरा किचन में बोले नो दादा मैं ही कॉफ़ी बना के देता हूँ, तो मैं अरे क्या आदमी है, बड़ा हाईली इन्फ्लुएंशियल, सो आई विल बी टोटली इन्फ्लुएंस ऑन हर, हिम और हर। ऐसा ममता जी गांव में जाके वो पकौड़ा बजाता है, ये करता है, मूरी जो भी करता है, दे इन्फ्लुएंस द पीपुल। दे देखो मैं माँ माटी तुम्हारा साथ में हूँ, मैं तुम्हारा ही एक आदमी हूँ, आई एम विद इन यू सेम, मेरा कोई फ़र्क नहीं आपसे। दैट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दे मोटिवेट द पीपुल टू कास्ट वोट फॉर हर, और कुछ नहीं है। बंगाल में चेंज तो जरूर आना ही चाहिए। तो आपको लगता है प्रेसिडेंशियल रूल की वहाँ ज़रूरत है ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पाए वहाँ बंगाल में? इसलिए तो बोला प्रेसिडेंट, ये जो आपको मालदा में जो कांड हुआ, मे बी वन ऑफ आई डोंट नो, मे बी नॉट टू बी कोटेड, मे बी कोई ट्रिक्स भी हुआ प्रेसिडेंशियल रूल कराने के लिए, क्या कि जानी टू पुट द प्रेसिडेंट रूल इन द बंगाल में भी किया कि जानी किसी ने भी किया होगा। प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए टू हैव ए फेयर इलेक्शन, नहीं तो बहुत मुश्किल है इस टाइम, और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। थैंक यू। तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि बंगाल के जो लोग हैं, क्योंकि हम सब बंगालीज हैं और हम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, हम लोग बहुत आसानी से रिलेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ के जो बंगालीज हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज इस इलेक्शन को लेकर? मेरा मैसेज वेरी क्लियर मैसेज हो, मेरा मैसेज है प्लीज़ चेंज इज़ इनएविटेबल इन बंगाल, प्लीज़ दूसरा लाइए। इतना 15 साल आपने देख लिया, पहले 35 साल आपने देख लिया CPM राज, अभी 15 साल देख लिया तृणमूल राज, अभी दूसरा राज भी देखिए ना। चेंज इज ऑलवेज बेटर। और जो रूलिंग पार्टी है, इफ द सेंटर एंड द स्टेट सेम रूलिंग पार्टी, then you have a better influence, better support, better system, better financial, everything will be the better, and people will be feel free. My submission, Bengal में let the people cast the vote without any fear. अगर fear रहेगा फिर गलती होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो आई थिंक BJP चांसेस देयर। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, डर के मारे हो, तब तो अभी दीदी फिर राज करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, और भी ऐसे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए जुड़े रहें